चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 रेजोल्यूशन का सेम, ठीक है। माइकल जैक्सन एंड जॉन आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो। क्या रेशियो दी हमें 1/2 1/3 1/6, तो रेशियो क्या बन जाएगी 3:2:1। इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे राइट टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द डेट बैलेंस शीट इज गिवन। नीचे एडजस्टमेंट्स है, लास्ट में क्या बोला हुआ प्रिपेयर रियलाइजेशन, ठीक है, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो पहले क्या करना हमने बैलेंस शीट। चलो घर शुरू करो, सबसे पहले क्या दिया है? हां एसेट्स में क्या दिया है? कैश में कितना है? 3000। तो बैलेंस ड्रॉट डाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक कितना दिया स्टॉक 50,000। उसके बाद सैलरी डेटर्स 50,000। डेटर्स 50,000, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 57,000। लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट। कौन सा एसेट होता है? तो जैसे रिजर्व्स पार्टनर में ट्रांसफर होते हैं, फिक्टिशियस एसेट भी कहां ट्रांसफर होंगे? पार्टनर्स में। तो उसको हम यहां पे डालेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है बेटा? उसको बांटो 3:2:1 में। सिक्स से डिवाइड किया 2500 आ गया ना, तो इनटू 2 इनटू 3, ठीक है ना। चलो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी क्या होता है हमारा? फिक्टिशियस एसेट। ये भी क्या होता है हमारा? फिक्टिशियस एसेट। तो इसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। 6000 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3000 2000 1000। ये समझ आया ये? अब लायबिलिटी साइड चेक कर लो। बोल सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिए क्रेडिटर क्रेडिटर डालते हैं हम कितने? 40,000। क्रेडिटर्स। 40,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर लायबिलिटी प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज 5,000। उसके बाद लोन बाय माइकल माइकल पार्टनर का लोन है। अब लोन को ना अलग से करके चलो, लोन का नीचे देखो कुछ पढ़ो दिया हुआ है लोन के बारे में आपको, या आप उसको वहीं पे डॉट लगा के रख लो कि भी लोन पेंडिंग है हमारा। क्या है? लोन पेंडिंग। उसके बाद क्या दिया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब बेटा स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में ध्यान से सुनो। जनरल रिजर्व कहां ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर का। स्पेसिफिक रिजर्व की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, दोबारा समझे सुनो। अगर तो जितनी लायबिलिटी है, the reserve to the extent of liability will be transferred to here and balance in partner account। यानी कि जितनी लायबिलिटी है उतना रिजर्व यहाँ जाएगा, बाकी का सारा रिजर्व कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन की भी लायबिलिटी देखनी पड़ेगी कितनी है, तो इसको भी डॉट लगा के छोड़ दो, ठीक है। यानी कि इनको एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट्स के। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट कितना है? 60 40 और 10,000। 60 40 एंड 10,000। 10। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। पहली एडजस्टमेंट बोलो। During the realization process, a liability under a suit for damage is settled at 20,000. बेटा अब ये स्टार लगा लो इस पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसोल्यूशन में दिन पता लगा कि एक लायबिलिटी थी हमारी, वो कितने में सेटल हुई? 20,000। लेकिन उसके पैसे देने कितने थे? 5,000। 5000। देना कितना था? 5000। दिया कितना? 20,000। तो इसका मतलब इस लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में कोई एक 5,000 रुपए ऐसे थे जो हमें देने थे, लेकिन हमें देने कितने पड़ गए? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें पैसे ज्यादा देने पड़ गए टू बैंक। क्रेडिटर्स कितने पैसे दिए हमने? 20। और रिमेनिंग क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर थे कितने? 40। 40 में से 5 वाले को कितने देने पड़ गए? तो बाकी 35 को पूरा 35 देंगे बुक वैल्यू में, तो 20 प्लस 35 टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 55। तो क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने पड़ गए हमें? 55। क्लियर है? ये समझ आ गया? जिसका नहीं कुछ बताया वो बुक वैल्यू पे जाएगा, ठीक है। तो आगे बोल बेटा। Land and building were sold for 40,000. सेल हुई तो पैसे आए होंगे बाय बैंक। कितना बेटा? 40,000. उसके बाद
stock and sundry debtor realized 30,000 and 42,000. 30,000 एंड 42. उसके बाद The expense of realization amounted to 1,200. एसेट्स पूरे हो गए, लायबिलिटीज पूरी हो गई, प्रोविजन को कुछ नहीं करते हो, ठीक है ना। हाँ, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन कितने हैं? 1,200. उसके बाद There was a car which was written off from the books. It was taken by Michael for 20,000. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार्ट करो। पहले इसको कर लेते हैं। एसेट्स कितने के बिके हमारे? 1,12,000 के। इसको यहाँ पे डाल देंगे टू रियलाइजेशन एसेट्स 1,12,000, ठीक है। लायबिलिटीज कितने में पे हुई? 56,200। इसको यहाँ पे डाल देंगे बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज कितनी है बेटा? 56,200, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज ये वो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो बुक्स में रिकॉर्डेड है। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए, जैसे हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, हमें बंद करते टाइम हम बिल्कुल अपना सब कुछ खाली करेंगे, तो पता लगा जी कि हमारे पास गाड़ी पड़ी थी, टाइपराइटर पड़ा था, कोई एसेट पड़ा था जिसको बुक्स में लिखा ही नहीं होता, चाहे डेप्रिसिएट होकर खत्म हो गया था, बाय बैक करके डाल दो। उसका जो रियलाइज होगा या जो पे ऑफ होगा वही डालेंगे सिर्फ। एनी अमाउंट पेड और रियलाइज फॉर द अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी विल बी ओनली रिकॉर्ड, ठीक है। कितना हुआ बोलो इसको दोबारा। बाय बैक फीस है। हमें एक अनरिकॉर्डेड कार थी जिसको बुक्स में से खत्म कर दिया, इट वाज टेकन बाय माइकल, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय माइकल कैपिटल। अनरिकॉर्डेड कार, तो अब पैसे इसके कौन देगा? माइकल देगा। टू रियलाइजेशन डालेंगे, कार डालेंगे। टू रियलाइजेशन जनरल एंट्री माइकल कैपिटल टू अनरिकॉर्डेड कार 20, ठीक है बेटा। जनरल एंट्री क्या आएगी? माइकल कैपिटल टू रियलाइजेशन, अभी हमने कार को करना है। वो मैंने ब्रैकेट में लिखा अनरिकॉर्डेड कार, नरेशन में लिखा जाएगा अनरिकॉर्डेड कार, ठीक है। लास्ट में he also agreed to pay outstanding salary of 20,000 not provided in the books, तो ये क्या हुई? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बैंक में नहीं आएगा। नहीं, पार्टनर दे रहा है ना, इसको भी लिखेंगे माइकल कैपिटल। अब कई बच्चे यहाँ पे सोचते हैं यार माइकल एक 20,000 की चीज दे रहा है, एक 20,000 की चीज दे रहा है, तो वाई इसको सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसको रिकॉर्ड ही रहने देते हैं, नहीं रिकॉर्ड करना है। यहाँ बाई चांस वैल्यू सेम है, हर क्वेश्चन में वैल्यू सेम नहीं होगी। उसे ये नहीं बोला कि मैं इस एसेट को ले लेता हूँ, इसके अगेंस्ट लायबिलिटी पे कर देता हूँ, वो होता है कि म्यूचुअल सेटलमेंट, कि अनरिकॉर्डेड एसेट सेटल फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। उसे ये बोला कि मैं एसेट के इतने पैसे दे रहा हूँ और लायबिलिटी इतने की पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके पैसे वो ले देगा बाय रियलाइजेशन। पैसे नहीं लेगा, उसने लायबिलिटी ले ली कि मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करूंगा, तो उसको बदले में हमें क्रेडिट देना है इसका, ठीक है बेटा। तो इसे पैसे वापस ले लेगा हमसे, ड्यू कर लेगा, पैसे नहीं हो रहे, पैसे ड्यू कर लेगा। डन। अब हमारे पास दो चीजें थी जिनके बारे में हमने कुछ नहीं किया था, डॉट लगाए थे, किसके? लोन ऑफ माइकल और एक। अब लोन के बारे में कुछ नहीं बताया तो क्या करेंगे? पे ऑफ कर देंगे बैंक से सीधा, यहाँ लिखेंगे बाय माइकल लोन। कितना है? 5,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी कोई लायबिलिटी आई क्वेश्चन में कि नहीं आई? नहीं है। तो ये क्या बन गया? फ्री रिजर्व। क्या बन गया? तो इसलिए इसको कहाँ डालेंगे? पार्टनर्स में डालेंगे। अगर लायबिलिटी आती तो वहां डालते। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 20 होता। उसको बांटो, 6 से डिवाइड किया कितना है? 10,500 माइकल को आ जाएगा। 21 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? मैं तो वैसे उसका हाफ करके माइकल को 10,500 ही आएगा। करो 6 से डिवाइड कितना आएगा? 4 1 2 3 4 5 3500 है, ठीक है। 3500 इसका आ गया, 7000 इसका आ गया, 10,500 इसका आ गया, ठीक हो गया। डन। अब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। चलाना क्रेडिट साइड का टोटल कर, फिर डेबिट साइड का टोटल कर, रिलेशन होगी, ठीक है।
इसका रेड सर क्रेडिट डेबिट साइड का 2,33,200 ठीक हाँ जी डेबिट साइड कितना है 2,33,200 एक 70 आएगा। हाँ 170 डेबिट का क्रेडिट का 233 पहले वो तो कर दो 200 ठीक है तो बड़ा ये वाला हुआ 177 कितना है 177 ये लिख दे रहा हूँ 177 000 ठीक है 1,77,000 तो इसमें से माइनस करो बैलेंस शीट में करा जाएगा ये लॉस आएगा क्या आएगा लॉस 33 में 23 और 33 कितना हुआ 36 46 56 56 टोटल चेक करो हमने कोई आइटम तो नहीं मिस की 61,200 लॉस आना चाहिए कितना 56 शो ठीक है बात इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को इधर डाला ठीक है ना 56,200 को डिवाइड करो तीनों पार्टनर्स को माइकल का आ गया 28,100 यूटिलाइजेशन लॉस कितना आएगा 28,100 बाकियों को भी निकालो चलो करमन माइकल का बैलेंस निकाल कितना आएगा टू बैंक बाय बैंक करके आयुष जैक्सन का निकालिए 56 को 6 से डिवाइड किया 6 5 6 7 56 90 मानसून माइकल का टोटल आ गया 28 पहले ये तो कर लो कैलकुलेट 56 डिवाइड बाय 6 इट कम टू 6 6 6 54 99,000 2200 को हमने 6 से डिवाइड किया 93 और 400 को 6 से किया 60 पॉइंट्स पे आ गए 936 करना है कैलकुलेट कितना आ रहा है फोन से नहीं करना है ऐसे ही करना है तो कर लेंगे सिर्फ बोलो मुझे आपने वीडियो देखी ठीक है 936 कितना है अभी करना है कैलकुलेट तो 9366.6 पॉइंट्स में आ रहा है ना 9367 9367 मान लें इसको एक मिनट इसको इनटू 2 करो आ जाएगा 18733 ठीक बना है तीनों का टोटल करके देखो इतने बन रहा है सर फिर वो 28,100 थोड़ा ना आएगा नहीं उतने आएगा उतने आएगा तभी तो हमारे तीनों का टोटल करके देखो तो 50% आ रहा है ना उसको ठीक है ये आपकी वैल्यू हमारे पास 18733 दिस कम्स आउट टू बी 9367 ठीक है चलो अब इनका बैलेंस निकाल दो 47,000 10 12 13,500 इनके बैलेंस निकाल दीजिए 90,500 47,000 13,500 तो बेटा ये हमारे लॉसेस आए थे ये लॉसेस यहाँ ट्रांसफर हो गए अब हम इनके टोटल 90,500 में इन सबको माइनस करके इनका फाइनल सेटलमेंट निकालेंगे क्या निकालेंगे फाइनल सेटलमेंट और वो फाइनल सेटलमेंट कहाँ ट्रांसफर होगा बैंक में ट्रांसफर होगा ठीक है कितना कितना सर 633 किसका जॉन में दोनों कितना है 633 सर 13,500 में सर बेटा यहाँ पे एक लाइन क्या लिखी ध्यान से देखो ड्यूरिंग द रेशो प्रोसेस लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस सेटल एट 20,000 एज अगेंस्ट 5,000 तो ये जो प्रोविजन फॉर लायबिलिटी इस 5,000 की जगह हमें कितना देना पड़ा था 20,000 यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं लिखना था हमने क्या लिखना था प्रोविजन फॉर लायबिलिटी ये वाली लायबिलिटी के हमें 5,000 की जगह कितने देने पड़े थे पैसे 20,000 तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया वो ठीक है 40 ही देना है लेकिन वो क्रेडिटर्स का पार्ट नहीं है ठीक है
वो हमने इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स मान लिए थे, उसको करेक्ट कर लो बस, ठीक है ना। तो अभी कितना बन जाएगा 61,000, ठीक हो गया बात। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं प्रॉफिट को अपने। ये टोटल में बढ़ जाएगा हमारा 6181, 40 into 60 कर दिया, 50 में 5000 बढ़ गया, 38,200, ये आ गया 61,200, परफेक्ट आ गया आंसर, ठीक है। 56 आया था ना, 5000 बढ़ गया, 61 आ गया आंसर, 30,600, ठीक है। 10,200, 20,300, ठीक है। तो लॉस की वैल्यू आ गई 30,600, 20,300, 10,200। अब वैल्यू सीख तो स्टार लगा लो लायबिलिटी वाले को, ठीक है, गलती ना लगे। अब 13,500 में से 10, 12, 13,700 हो गया ना। तो यहाँ पे देखो इसके लिए डेबिट साइड बड़ा आ गया, इससे पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने नहीं है, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर, इसकी जॉन की बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी बाय बैंक 200। ये जॉन की बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी कि हमने जॉन से पैसे लेने हैं, तो जॉन कैपिटल 200। करो ना आपका जरा माइकल का 90,000 में से ये सब माइनस करो, 47 में से 27 माइनस किया, 19,700 इसका आ गया, 19,700, 90 में से 30, 50, 60, 61,100 माइनस करना है, 61, तो ये आ गया 29,000 समथिंग आएगा। कितना है बेटा चेक सर करो। उसमें 99,600 दिया हुआ है, हमने 700 आया उसका। 600 आया। चलो बस सर वो मैच नहीं कर रहा था सर। कैसे आपने करो, हमारा 700 आ रहा है, हमारा 700 आ रहा है, उसमें 600। 47 में के 40, ये 400 आएगा। इसका भी निकालो, 30 में से 600 रुपए में कितना हुआ, 29,400। कैलकुलेशन बस की, बाकी तो क्वेश्चन क्लियर है सबको। इसको नोट कर लेते हैं, 9, 30, 20, 20,000, 49 और 655, 60, 110, 61 होगा, 49, 54, 55, 55 और 60, 115, 200। ये वैल्यू भी चेंज कर लेना, यहाँ पे हमने 56 की जगह 61 की है, यहाँ पे भी 56 की जगह 61 होगा। तो एक्शन कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बाकी सारा ठीक था, ठीक है।